चलिए प्यारे बच्चों, क्लास 10th 9th एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। हमने इसको हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों फॉर्म में बताने का प्रयास किया है। ध्यान से देखिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, इज जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्या जीरो रेशनल नंबर है? ठीक है ना। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। क्या आप इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। जहां पर यहां कह रहा है कि क्यू इक्वल टू क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, आप रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो जिसको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं वही क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। लेकिन क्यू कभी भी क्या नहीं होता, जीरो। क्यू कभी भी क्या नहीं होता, p जीरो हो सकता है लेकिन क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए, क्या क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। इंग्लिश में इज जीरो इज अ रेशनल नंबर, तो यहां पर लिख देंगे यस। आपका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका जो आंसर होगा यस। क्या होगा, यस। यहां पर लिख देंगे जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो रेशनल नंबर है। जीरो रेशनल नंबर है। जीरो इज अ रेशनल नंबर। हम बहुत आसानी से इसका आंसर दे देंगे, जीरो इज अ रेशनल नंबर। तो यहां तक का पहला आंसर आपका हो गया यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। अब कह रहा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल टू नॉट जीरो। इसमें कह रहा है क्या आप जीरो को p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे इट कैन बी रिटन। इट कैन बी रिटन तो हम लिख सकते हैं। तो यहां पर प्यारे बच्चों लिख देंगे इट कैन बी रिटन। इट कैन बी रिटन। it can be written in the form of p upon q। in the form of p upon q। अब p upon q में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां देखिए, हम आपको एग्जांपल देके बता रहे हैं, आपको ध्यान से देखिए। फॉर एग्जांपल हम इसको कैसे लिख सकते हैं। आप जीरो को जीरो बटे एक नहीं लिख सकते। आप नीचे यहां ध्यान से देखिए, क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, p जीरो हो सकता है। तो इसलिए देखिए p अपान क्यू की फॉर्म में है ये। आप जीरो बटे दो नहीं लिख सकते, p अपान क्यू की फॉर्म में है, p कैन रिटर्न। ठीक है ना। यहां पर लिख देंगे जीरो अपान थ्री। ठीक है ना। तो इस तरीके से कई एग्जाम्पल है। और यहाँ ये भी आप लिख देंगे वेयर वेयर p इक्वल टू जीरो एंड q इक्वल टू नॉट जीरो। p तो हमने जीरो लिया है लेकिन q इक्वल टू जीरो नहीं लिया है। ठीक है ना। q के बराबर हमने जीरो नहीं लिया है। तो आपका ये इंग्लिश में आंसर ये हो जाएगा। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये आंसर हो जाएगा। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यहां पर लिख देंगे हाँ। क्या लिख देंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यहां पर हम लिख देंगे शून्य एक परिमेय संख्या है। अब ध्यान से देखिए आगे कैसे हो सकता है। क्या आप इसे p अपान क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां ये इंटीजर है और इक्वल टू नॉट जीरो। तो यहां पर लिख देंगे हम जीरो को p अपान क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। ठीक है ना। p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां जहां p इक्वल टू जीरो और q इक्वल टू नॉट जीरो। q कभी भी जीरो नहीं होगा। उदाहरण के लिए ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं तो ध्यान से देखिए, उदाहरण में हम बता सकते हैं कि जीरो बटे एक ये p बटे क्यू के रूप में है लेकिन क्यू जीरो नहीं है। जीरो बटे दो ये भी p बटे क्यू के रूप में है, इसलिए ये भी रेशनल नंबर है। जीरो बटे तीन मतलब कुछ भी ईटीसी, यहाँ पर भी लिख सकते हैं ईटीसी आदि। हम जीरो को p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए जो पहला आंसर आपका है जीरो इज अ रेशनल नंबर, इसलिए जीरो रेशनल नंबर है। क्योंकि रेशनल नंबर परमेय संख्या वो होती है जिसको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बटे क्यू के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं उसी को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर परमेय संख्या। ठीक है ना। तो ये 9th का एक्सरसाइज 1.1 का प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन था और हमने बाइलिंगुअल हिंदी टू इंग्लिश दोनों बताने का प्रयास किया है। अगर हिंदी माध्यम का लड़का है तो हिंदी माध्यम में समझ सकता है
और इंग्लिश मीडियम का लड़का है या सीबीएसई बोर्ड का तो उस मीडियम में समझ सकता है। ठीक है ना, तो हमने दोनों मीडियम में आपको सोल्यूशन लिख दिया है यहाँ पर प्यारे बच्चों। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो वीडियो, तो लाइक करिए और शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके, जिससे काफ़ी बच्चों के पास ये पहुँच सके और बिल्कुल फ्री में ये कंटेंट। ठीक है ना, तो यूट्यूब पे पहली बार होगा ऐसा जहाँ पर आपको मिल तो जाएगा और वीडियो आपको मिल जाएगी, कोई वीडियो होगी जो केवल इंग्लिश में होगी या हिंदी में होगी, लेकिन हमने बाइलिंगुअल लिखने का प्रयास किया और पढ़ाने का प्रयास किया है। तो प्यारे बच्चों, इसको कायदे से आप समझने का प्रयास करिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।